नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर जो मुंबई से आ रही है, जहां पर आज से जो हुआ है बिल्डिंग हादसा, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 को बचा लिया गया है। आपको बता दें कि डोंगरी इलाके में मौजूद थी ये बिल्डिंग, 4 मंजिला इमारत थी जिसका आधा हिस्सा एकाएक गिर गया। जो बारिश लगातार हो रही है मुंबई में, जो ड्रिजलिंग वाटर लगातार गिर रहा है, उसकी वजह से कई बिल्डिंगों की नींव कमजोर हो रही है और इसीलिए यह हादसा सामने आया। आपको बता दें बचाव में एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। अभी भी कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 100 साल तकरीबन ये पुरानी बिल्डिंग थी, केसरबाई बिल्डिंग इसका नाम था। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो जर्जर इमारतों की सूची होती है जिसे चिन्हित किया जाता है, उसमें भी इस बिल्डिंग का नाम नहीं था। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बिल्डिंग के गिरने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। 4 मंजिला इमारत गिरी है, 2 लोगों की जान गई है। वहीं अभी भी मलबे में तकरीबन 40 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच मलबे से एक मासूम को सुरक्षित बाहर निकालने की जो तस्वीरें आई वो बेहद सुकून देने वाली थी। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ भी अभी वहां काम कर रही है। ये 6 तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। 15 से ज्यादा लोग इसमें रहते थे। बिल्डिंग में अभी भी जो मलबा है उसमें बच्चे और महिलाओं के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आधा हिस्सा गिरा केसरबाई बिल्डिंग का। 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं था कि ये गिर जाएगी, ना ही ये जर्जर इमारतों की सूची में शामिल थी। कैसे गिरी ये सवाल है, क्या इसमें लापरवाही बरती गई है? लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कैसे हुआ है पूरा हादसा, चलिए उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एक बार फिर जर्जर और पुरानी इमारत मुंबई वालों के लिए मुसीबत बनकर आई। शहर के डोंगरी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा गिर गया, जिससे मौके पर कोहराम मच गया। इमारत गिरने की तेज आवाज दूर दूर तक फैल गई। धूल का गुबार उड़ा, सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। संकरी गली होने के कारण राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आई, लिहाजा स्थानीय लोगों ने ही रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया, जिसका नतीजा भी देखने को मिला। वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने का ही नतीजा था कि एक बच्चे को सकुशल बचा लिया गया। देखिए कैसे लोग एक बच्चे को बचाकर बाहर निकाल रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश की वजह से यह हादसा हुआ और धमाके के साथ बिल्डिंग जमींदोज हो गई। आवाज बहुत भयंकर थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब बोलते ना भूकंप आ गया एकदम। जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है वो कौसर बाग के नाम से जानी जाती है। बताया जा रहा है कि अब भी बिल्डिंग के मलबे में 10 से 12 परिवारों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस समेत कई रेस्क्यू गाड़ियां लगाई गई हैं। मौके पर बड़े पैमाने पर राहत बचाव का काम चल रहा है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। और ये बिल्डिंग कम से कम 80-100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी और ये कम से कम अभी से 30-40 लोग का एक अंदाजा, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 30-40 लोग हैं अंदर। के नीचे तकरीबन 10 से 12 फैमिली अभी भी दबी हुई है। नीचे कारखाना है, नीचे भटियार खाना है, तो बहुत लोगों की अंदर दबा होने की संभावना हमको लग रही है। डोंगरी के टंडेल स्ट्रीट की गलियां सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि जो इमारत हादसे की शिकार हुई है उसके नीचे कई दुकानें और फैक्ट्रियां चल रही थी। बताया जा रहा है कि इमारत का आधा हिस्सा जर्जर था, जिसके गिरने की आशंका पहले से ही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। में आप जाएंगे ना तो मोस्टली बिल्डिंग है पुरानी और एक खस्ता हालतों में ही है। अब इसका जिम्मेदार बीएमसी है, म्हाड़ा है, आमदार है, खासदार है कि नगर सेवक है, ये तो आप ही बता सकते हैं इसके जिम्मेदार। साउथ मुंबई का आप सर्वे कर लो, आपको मोस्टली बिल्डिंगें ऐसी मिलेगी, आपको पुरानी बिल्डिंगें खस्ता हालत में मिलेंगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इमारत 80 से 90 साल पुरानी थी। बावजूद इसके इस बिल्डिंग में न सिर्फ लोग रह रहे थे बल्कि इसमें दुकानें भी चल रही थी। ऐसे में सवाल यही है कि इस हादसे का असली कसूरवार कौन है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो मुंबई में अभी भी इस मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। न्यूज नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट देखते हैं। मुंबई के डोंगरी इलाके में एक भीषण हादसा पेश आया है। एक ग्राउंड +4 मंजिली जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई है। तस्वीरें अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है।
ग्राउंड प्लस 4 यानी कि 4 मंजिली यह इमारत बताई जा रही है। लक्ष्मीबाई ये बिल्डिंग का नाम है और यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 फैमिली जो है वो रहने की बात जो है वो अब तक सामने आ रही है। और प्राथमिक जानकारी के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 लोग जो हैं वो बिल्डिंग के इस मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं। लिहाजा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चालू है। अगर मैं तस्वीरें दिखा सकूं तो चूंकि मैं बेहद ऊपर हूं बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में, और यहाँ से अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं तो किस तरह का ये गलियां जो है बेहद सकरी हैं, क्योंकि ऊपर से अगर मैं दिखा सकूं आप देख सकते हैं किस तरह की पैनिक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई। ये गलियां बेहद सक्रिय हैं और जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया गया था। बावजूद इसके जो रहने वाले लोग थे उनका कोई अल्टरनेट एकोमोडेशन नहीं हो पाया था और यही वजह है कि वो वहाँ पर रहने के लिए मजबूर थे। यहाँ पर देखिए जो गलियां हैं बेहद सक्रिय हैं, तो लिहाजा जो एजेंसियां हैं उन्हें भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सबसे पहले अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाया जाए।